बोले बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता। जीव कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना पास कर ले, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं मिल रहा है वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बोले बिनु सत्संग विवेक नहीं हो सकता। जीव कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितनी ही डिग्रियां क्यों ना पास कर ले, लेकिन जब तक उसको सत्संग नहीं मिल रहा है वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बोले भैया सत्संग तो बहुत जरूरी है, ये बात तो सत्य है, लेकिन सत्संग भी तभी जीव को मिलता है जब जीव पर भगवान की कृपा होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव को सत्संग, भागवत या भजन कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, उसका मन ही नहीं लगेगा। हम कितना ही प्रयास क्यों ना करें कि भैया थोड़ा भजन कर ले, थोड़ा सत्संग कर ले, थोड़ा भगवान को याद कर ले, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं है तब तक हमारा मन वहां लग ही नहीं सकता। तो आप सभी भक्तों के दृढ़ संकल्प से और राधा रानी की कृपा से, हमारे ठाकुर की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ, ये शुभ अवसर मिला है। क्योंकि देखिए पहला तो ये मंदिर है और दूसरा यहाँ कथा हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मंदिर के प्रांगण में बैठ करके हम भागवत को श्रवण कर पा रहे हैं। आपके इस क्षेत्र में भागवत की कथा आई है, इसका मतलब स्वयं श्री ठाकुर जी साक्षात आपके इस क्षेत्र में आए हैं। क्योंकि भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है, भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। आपने अपने सर पर भागवत को रखा, इसका मतलब आपने भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर रखा है। 7 दिन विराजमान होकर भागवत अपने रस का पान कराते हैं। देखिए इन 7 दिनों में कुछ होगा, कुछ बदलेगा, आपके मन के विचार बदलेंगे या आप बदलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जब आप 7 दिन तक 4-4 घंटे 5-5 घंटे इस कथा में बैठेंगे तो राधे नाम की गूंज से, कृष्ण नाम की गूंज से कहीं ना कहीं आपका मन भगवान में जुड़ जाएगा, भगवान से लग जाएगा, भगवान के आप और भी करीब हो जाएंगे। आप
माया से दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जहां जैसा व्यवहार होता है वहां वैसे मन के विचार आते हैं। जहां जैसा होता है, जहां जैसा चल रहा होता है, वैसे ही हम सोचते हैं। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट माइंड सेट। एज यू थिंक सो यू बिकम। मतलब सारा खेल होता है सोच का। आप जैसा सोचते हो वैसा करते हो। अब यहां पर मैं बैठकर आपको जो भी बताऊंगा, यहां से कुछ गलत तो मैं शिक्षा दूंगी नहीं, मैं आपको कुछ गलत तो बताऊंगी नहीं। मेरा उद्देश्य होगा आपको सही राह दिखाना। तो जो मैं आपको बताऊंगी, आप कहीं ना कहीं उन बातों को सोचोगे, और अगर सोचोगे तो उनको करने का भी प्रयास करोगे। तो सारा खेल होता है सोच का। सोच अच्छी रखनी चाहिए। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके ये अवसर हमें दिया है। ये 7 दिन का अवसर हमें मिला है कि हम भगवान को अपने और करीब बुला लें। क्योंकि देखिए, हम भगवान को अपने करीब ही बुला सकते हैं, हम उनके करीब नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य है नहीं। सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम सब माया में पड़े हैं। हम अगर भगवान के पास जाना भी चाहे तो ये घर परिवार वाले लोग हमें रोक लेंगे, ये माया हमें रोक लेती है। तो हम चाहकर भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करें कि भगवान, हम आपके करीब तो नहीं आ सकते, पर आप तो हमारे करीब आ सकते हो। हम आपके बालक हैं। इन 7 दिनों में हम भागवत को बड़े ही विश्वास के साथ और बड़ी ही श्रद्धा के साथ, क्योंकि देखिए, अगर विश्वास नहीं है तो ये भागवत एक साधारण सी किताब के पन्ने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ है? कुछ नहीं। लेकिन अगर विश्वास है, अगर हमें भागवत पर, भगवान पर पूरा विश्वास है, तो ये भागवत अपना फल हमें अवश्य प्रदान करेगी। भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है बोलने की। आपको जिम्मेदारी सौंपी है किसकी? सुनने की। मैं मेरी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊं और आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। जितनी देर कथा में मन लग रहा है उतनी देर ही बैठिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप बैठिए, भीड़ इकट्ठा करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जब तक मन कह रहा है तब तक बैठिए, मन नहीं लग रहा तुरंत उठ जाइए। और जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाता है, भगवान भी उसका ही ध्यान रखते हैं। आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनोगे तो वो वहां बैठा बैठा आपकी सारी व्यथाएं सुनेगा। उससे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ आकर अगर बैठ जाओगे तो वो उसको दिखेगा कि मेरा भक्त बैठा है,
देखिए, मैं आपको कोई लोभ या लालच नहीं दे रही हूं कि आप कथा में आएंगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपका बढ़िया धंधा चलने लगेगा, आपका परिवार अच्छा बीतेगा। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। ये भागवत कोई लोभ लालच का विषय नहीं है कि आप कथा सुनोगे तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो एक बात कहूं कि आप जितनी देर बैठो यहां, बड़े सावधानी से बैठो, बड़े सावधान होकर बैठो। पता चले चली चलाई फैक्ट्री में ताला पड़ जाए। कैसे? बोले भैया, ना जाने कब मन में हृदय में एक उमंग जाग जाए, कथा सुनते 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 ऐसा भाव उमड़ आए कि अब ऐसा लगे कि बस अब कृष्ण के अलावा और कुछ सत्य नहीं। अब तो हमें विश्राम सिर्फ और सिर्फ श्रीधाम वृंदावन में जाकर ही करना है, क्योंकि एक क्षण लगता है सब बदलने में। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। रसखान जी की अगर कथा आपने सुनी होगी तो आपको पता होगा कि रसखान जी एक पान की दुकान में जाते थे। पान की दुकान में जाते थे, वो पान खाने जाते थे। तो एक दिन की बात है, उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप में एक प्रतिमा देखी। उन्होंने देखा बड़ा सुंदर बालक है ये तो, लेकिन तभी उनकी नजर उनके पैरों पे पड़ती, भगवान के पैरों पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर बालक है और इसके पैर में पादुकाएं नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अगर दौड़ेगा चलेगा तो इसके पैर में और कहीं कांटा वाटा लग गया तो फिर ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इतना कोमल है, देखने में इतना आकर्षित है, इतना सुंदर बालक है। बोले भैया एक बात बताओ, ये बालक तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके पैर में पादुकाएं क्यों नहीं पहनाई है? वो पान वाला कहता है इसको पादुकाएं? बोले बिल्कुल, इतने छोटे छोटे पैर हैं इसके, इसको पादुकाएं पहना कर रखो। पान वाला कहता है भैया ये सब हमारे बस की बात तो है नहीं, तुमको अगर ज्यादा चिंता है, ज्यादा पड़ी है तो तुम ही कर ले आना। रसखान जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है वो भी कर देंगे। रसखान जी दूसरे दिन आए, छोटी छोटी पादुकाएं को लेकर आए हैं भगवान के लिए। रसखान जी ने कहा लो भैया हम पादुकाएं तो ले आए हैं, बुलाओ इस बालक को, हम पादुकाएं पहना भी देंगे। अब पान वाले ने सोचा कि ये पूरा पागल हो चुका है, अब इसको मैं कहां से लाकर दूं इन्हें। अब पान वाले ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा भैया देखो मुझे नहीं पता कि कहां मिलेगा, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि वृंदावन में रहता है। अब तुम पादुकाएं बनाकर लाए तो मैं तो जा नहीं सकता, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ और जाकर वहां ये पादुकाएं पहना देना। रसखान जी ने कहा अच्छा वृंदावन में रहता है? बोले ठीक है हम वहां भी चले जाएंगे। अब रसखान जी भगवान कन्हैया को ढूंढते 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 वृंदावन धाम पहुंच रहे हैं। देवी सात्विका जी के श्रीमुख से निश्रित श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण देखिए देवी जी के ऑफिशियल YouTube चैनल देवी सात्विका परोपकार ट्रस्ट पर।